निर्माण के लिए हमारे रामपाल जी महाराज के जिनके उपदेश है और उन उपदेशों की राह पर चले तो मानव जीवन किसी भी संकट को। सत साहिब जी राम राम सभी को। आइए दिखाते हैं इस वीडियो में ये लोग जो आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, ये लोग अभी संत रामपाल जी महाराज के बारे में खिलाफ कर रहे थे। हमें देखते ही इसका बात पलटी हो गया, क्योंकि हम संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हैं। हमें देख कर देखिए किस तरह से बात करने लगा। ये इसका जानते हैं हकीकत क्या है। इस वीडियो में बन जाओ। हाँ तू क्या बोल रहा? हाँ रामपाल बनवा तब मोगी सब कुछ सब। तो इनका भाषा सुने किस तरह से बता रहे हैं कि रामपाल जी महाराज का शिष्य जो है परिवार को छोड़ने के लिए बोलता है। देखिए आदरणीय और पूजनीय हमारे गुरु ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े तो काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो परमपिता परमेश्वर से भी बड़े गुरु है। और आज जो मानव निर्माण के लिए, मानव चरित्र निर्माण के लिए हमारे रामपाल जी महाराज के जिनके उपदेश है और उन उपदेशों की राह पर चले तो मानव जीवन किसी भी संकट को पार करके सरलतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। इसी भावना के साथ मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा जोड़ करके अपने चरित्र निर्माण और परम तत्व से मिलने के लिए भगवान का क्या बोलते हैं, कोई हम लोग हिंदू धर्म में हाँ रामायण छू करके कसम खाते हैं, पर उसको नहीं मान रहे हैं हम लोग। मानते हैं, मानते हैं। हाँ एकदम मानते। आप भी मानते हैं ना? गीता रामायण को सब मानते हैं। उसमें मांस मदिरा खाना है कहीं लिखा? नशा करना है? भी लोग मांस खाते हैं वो इस बात को गांठ बांध के सुन लें। गंदा आहार भोजन मानवों के लिए नहीं है, गंदा भोजन राक्षसों का है। पशुओं की बलि देकर के पशुओं का आहार राक्षसों का है। अरे हम आपसे ही पूछते हैं, आपकी कोई उंगली काटे तो भाई साहब तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा? एक उंगलिया काट दें, ऊपर से नॉन मिर्चा डाल दें, कटी भई उंगलिया पे, आ हा बिच्छू जैसो डांस करो। जिस प्रकार आपको लगने पर पीड़ा होती है, उसी प्रकार जीवों को भी बड़ी पीड़ा होती है। और जो मनुष्य जीवों को मार करके खाता है उसे दूसरे जन्म में जीव बनना पड़ता। और जिस जीव को मार, आप क्यों खा रहे हैं? आपका दांत इतना करिया है का है? वो चीज है। आप की उत्पत्ति सुरभि गाय के रक्त से हुई है, इसलिए तंबाकू खाना गोमांस खाने के समान पाप है। आप वो कंठी वाला को देख लेते हो, घर में घुस गया। आप सनातनी होके नशा करते हैं, तंबाकू खाते हैं, आप कितना विरोध कर रहे हैं? अगर कोई एक ठो विरोध कर, आखिर बना है किस लिए? किस लिए बना है? खाने के लिए। औरत हैं बच्चा दीजिएगा, खैनी लटा के दीजिएगा खाने के लिए? नहीं दीजिएगा, ये गलत है। होगा नशा करना सबसे बड़ा महापाप है। सनातनी की पहचान किससे? हम अहिंसा ही परमो धर्म की बात करते हैं। जो मांस खाता हो, जो बकरा बकरी अपने स्वाद के लिए काटता हो, बताइए क्या वो सनातनी हो सकता? इसलिए सबसे पहले शाकाहार अपनाना शुरू कीजिए। हमारा धर्म किसी की हत्या करना नहीं सिखाता, और आज बहुत लोग मांस खा रहे हैं। तो आपको इन बुराइयों को जड़ से मिटाना होगा, तब जाकर हम हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। बच्चे को मना करते हैं, आप खुद खाते हैं। सब जाना ढोंगी मान आप नशा, बच्चे को मना करते हैं बेटा नशा नहीं करना, लेकिन आप खुद गधा वाला काम करते हैं, हम खाते हैं। तो अब बच्चा भी करता है कि बच्चा जब बाप खा रहा है तो हम नहीं कहे न मानते? तो सनातनी अपने हैं ना कोई आप। तो देखा दोस्तों, ये मूर्ख किस तरीके से कहता, हम शास्त्र को भी नहीं मानते। आगे देखिए इस वीडियो में। मनुष्य सही नहीं, आप जनावर की गिनती में आते हैं। गला में कंठी ले लिए, कंठी दूर जाए। कंठी से आदमी बाबाजी नहीं बनता है, बाबाजी बनता है मन से। सुनिए, नहीं होता है। जानकारी रखिए, कोई भी बात बताइए उसके बारे में जानकारी रखिए। किसका कर्म कैसे आई? परमो धर्मो अहिंसा करना महापाप है, नशा करना महापाप है। आप पुरिया जेबी में लेकर चलते हैं, बड़का बड़का प्रवचन हाँकते हैं। क्या मांस मछली खाने वाले लोग पापी होते हैं? मित्रों, वेदों में जानवरों को मारना पाप माना गया है और मांस खाना सख्त मना है। अथर्व वेद में कहा गया है कि आप गेहूं चावल दाल भोजन में उपयोग ले जो कि आपके शरीर के लिए जरूरी है। भगवान कृष्ण के अनुसार मांस एक आंशिक भोजन है जिसके सेवन से मनुष्य की बुद्धि क्षीण होने लगती है, जिससे मनुष्य न चाहते हुए भी अनेक पापों का भागी हो जाता है।
और इस तरह का भोजन करने वाले व्यक्ति अक्सर कुकर्मी, रोगी, दुखी और आलसी होते हैं। जो लोग मांस खाते हैं वो 36 प्रकार के नरक में एक एक करके जाते हैं, जहां उन्हें टुकड़ों टुकड़ों में काटा जाता है और फिर उन्हें गर्म तेल में तला जाता है, जिसे मनुष्यों के लिए बहुत कष्टदायक माना जाता है। इसलिए कहा जाता है महानता जीवन लेने में नहीं, जीवन देने में है। तो दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख कर जाना। कहते तो दूसरे के सवाल कैसे उठा दिए? क्या है दूसरे के बारे में बोले? दूसरे के बारे में कंजूस बोलेंगे बनना ना। है? क्या है बोलिएगा? जब आप अपना सुधार है। जितना रामपाल बाबा का है ना, हम कहते हैं कि जितना रामपाल बाबा का आप किताब पढ़िए उसका भाई, जिसके बारे में जानना हो उसका ग्रंथ पढ़िए। भगवान कौन है बताइए? भगवान कौन है बताइए? अभी देखिए ये धर्म के बारे में बताएगा। देखिए खा रहा है पुरिया, धर्म के बारे में ज्ञान देगा लोग को। खाते हैं पुरिया, पहले बोलिए भाई सुधार लीजिए। ये आप सुधारने वाला काम कर रहे हैं। इधर घूम के खाइए कि हम भी वीडियो ले रहे हैं कि ये सुधारने वाला काम कर रहे हैं। दूसरे को निंदा करते हैं, आप पुरिया खाते हैं। परमात्मा बसा हुआ, जो जैसा करता है जब आत्मा में परमात्मा बसा है तो इसके आत्मा में क्या रावण बसा है? ये जो पुरिया खा रहा है रावण बसा है इसके अंदर में। जब परमात्मा जहाँ पर रहेगा वहाँ गंदा चीज आदमी नहीं डालेगा, तो ये डाल कैसे रहा है? आप गंदा खुद करते हैं, दूसरे को बदनामी करते हैं। सब देवी देवता मनुष्य के शरीर में वास है। आप इसमें गांजा डालते हैं, दारू डालते हैं, नशा डालते हैं और कहते हैं हम धर्म बारे हैं, दूसरे के बारे में बोलते हैं। जो चीज रुचता क्या है, है? जिस रूट नहीं, गलत है। नशा करना सबसे बड़ा महापाप है। नशा अपने नगर से निकल दिग्विजय करने के लिए जब अपने नगर से निकला, बाहर जाकर देखा एक राजा एक गाय और एक बैल को मार रहा था। पूछ लिया तुम कौन हो? गाय कहती है मैं पृथ्वी, बैल कहता है मैं धर्म। और जो राजा गाय और बैल को मार रहा है उस राजा से पूछा तू कौन है? तो मैं कलयुग। और याद रखिए कलयुग जब बढ़ता है, कलिकाल जब अग्रण्य होता है तो हमारा धर्म और पुण्य भी नष्ट करते हुए चला जाता है। मैं चढ़ा मत मारो इनको, छोड़ दो। कलयुग कहता है कि कोई स्थान दे दो जहां जाकर मैं रह लूं। कहा जहां पर वेश्यावृत्ति होती हो वहां कलयुग तू रहना, जहां मदिरा पान होता हो वहां कलयुग तू रहना, जहां मांसाहार होता हो वहां कलयुग तू रहना। तो आप लोग देखा अभी वीडियो में अंत तक देख सकते हैं। ये लोग मूर्ख है, इसलिए मुंह में देखिए गुटखा भी चबा रहे हैं। ये लोग शास्त्र के बारे में बताते हैं, कभी शास्त्र उठाकर देखे नहीं। कहते हम अपने आप को हिंदू है। मांस ये खाते हैं, नशा ये करते हैं, शराब ये पीते हैं, जुआ ये खेलते हैं। इस तरीके से शराबी लोग हैं। सत साहब